नमस्कार, माय उपचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टाइफॉइड एक ऐसी समस्या है जो दूषित खाना, दूषित पानी या ऐसे किसी व्यक्ति के साथ भोजन करने जिसको पहले से टाइफॉइड हो उसके द्वारा फैल सकता है। बहुत सारी कंडीशंस में, बहुत सारे जगहों पे हम ये देखते हैं कि हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं नॉर्मल बुखार या पेट खराब होने के दौरान और हम सही चीज़ का इलाज नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि टाइफॉइड क्या होता है, कैसे होता है, क्या लक्षण हैं और किस तरीके से आपको अपने डाइट में इन चीज़ों का दवाओं के साथ साथ ध्यान रखना है। अब जैसा कि इसका नाम है टाइफॉइड, ये एक बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है और इसका जो मुख्य असर जो होता है वो हमारी आंतों पे होता है, जिस कारण से इसे हम आंतों का भी बुखार कहते हैं। इसका जो मुख्य रूप से उपचार है वो टीकाकरण यानी कि इंजेक्शंस और दवाइयाँ हैं, लेकिन उसमें डाइट का भी उतना ही ज़्यादा रोल है जितना आपके दवाओं का है, क्योंकि ये आंतों से संबंधित बीमारी है। यदि आप आंतों को आराम पहुंचाने वाला खाना नहीं खाएंगे तो इस समस्या को आप और ज़्यादा बढ़ा लेंगे। लेकिन अब आपका सवाल ये होगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें टाइफॉइड है। तो इसके कुछ लक्षण हैं, जैसे कि तेज बुखार, सिर में दर्द, भूख ना लगना, पेट का फूल जाना, वजन का अचानक से कम हो जाना। यदि आपको ऐसे लक्षण दिखते हैं और साथ ही साथ आपके एरिया में बहुत सारे टाइफॉइड के बीमार लोग आपको दिखने शुरू हो गए हैं या आप बहुत ज़्यादा बाहर खाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जल्दी से जल्दी अपना टाइफॉइड का टेस्ट कराइए। अगर वो पॉजिटिव आता है तो दवाइयाँ शुरू करिए और दवाइयों के साथ साथ अपने आहार का भी ध्यान रखना शुरू करिए। मैं बताऊंगी कैसे, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि इस संक्रमण के दौरान शरीर में बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा की कमी हो जाती है और शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें आपको खानी हैं जो आपके शरीर में ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाए, और उसके लिए आपको उबले हुए आलू, उबले हुए चावल, साबुत गेहूँ के जो ब्रेड होते हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों में अच्छी मात्रा में ऊर्जा होती है, जिसको आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने समय के अनुसार आप इस्तेमाल करके अपने शरीर में ऊर्जा की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। अब जैसा कि इस दौरान शरीर में पानी की भी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो इसके लिए आपको ग्लूकोज़ का सेवन करना है अच्छी मात्रा में, और ग्लूकोज़ के साथ साथ आप इलेक्ट्रॉल का भी सेवन कर सकते हैं। पानी जब आप रखते हैं तो इलेक्ट्रॉल वाला पानी बना के रखिए और जब पीना हो तो उसे ही पीजिए। अगली चीज़ आप और क्या कर सकते हैं, आप छाछ, नींबू पानी, फ्रूट जूसेस के फॉर्म में जो कि घर का हो, आप उनका भी इस्तेमाल करके अपने शरीर में डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं। अगली चीज़ जो आपको खाने में लेनी है वो ये कि शरीर को ताकत दिलाने वाली और साथ ही पचाने में आसान हो ऐसी चीज़ें लेनी, क्योंकि आंतों का बुखार है तो आंतों को आराम भी मिल सके और साथ ही साथ ऊर्जा भी वापस आ सके। तो जो पतली दाल है आपकी, मूंग की या मसूर की या फिर अरहर की, आप उनका सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप साबूदाने की पतली बनी हुई खीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन के समयों में आप क्या कर सकते हैं, आप नमकीन लस्सी का या मीठी लस्सी का सेवन कर सकते हैं। एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि बहुत ज़्यादा फैट वाला खाना नहीं खाना है ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। जितना आप कम से कम फैट वाला खाएंगे आपकी आंतों को उतना ही ज़्यादा आराम मिलेगा। अब सवाल ये है कि क्या बिल्कुल भी नहीं खाना है, किस चीज़ से हमारी समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको फ़ैट का कम से कम इस्तेमाल करना, जितना कम फ़ैट में खाना बना होगा उतना बेहतर होगा। दूध भी इस्तेमाल करते तो मलाई उतार के कम तेल में पका हुआ खाने का आपको सेवन करना है। इसके साथ ही साथ मसालेदार खाना भी नहीं लेना, क्योंकि मसाले जो होते हैं हमारे पेट में, स्पेशली आंतों में बहुत ज़्यादा इरिटेशन का काम करते हैं यदि हमारी शरीर की स्थिति ठीक नहीं है तो कम मसाले और कम तेल में बना हुआ खाना आपको लेना है। अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि फ़ाइबर का बहुत ज़्यादा सेवन नहीं करना है, क्योंकि फ़ाइबर का जो पाचन होता है वो आपके आंतों में ही ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इसके लिए आपकी कच्ची सब्जियां हो गई या ईसबगोल हो गया या चोकर हो गया, इन सब चीज़ों का उपयोग आपको इस संक्रमण के दौरान नहीं करना है। कच्चा सलाद हो गया या हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, इनका सेवन आपको इस दौरान नहीं करना है। इस दौरान आसानी से पचाया जाने वाला जो योग्य खाना है वो ही आप देंगे, जैसे कि आपकी खिचड़ी हो गई या दाल रोटी हो गया, या फिर आपके अच्छे से पकी हुई मैश की हुई ज़मीन के नीचे वाली सब्जियाँ जैसे कि गाजर, आलू, शकरकंद, चुकंदर, इनको आप दे सकते हैं। फलों में भी जो आसानी से पचने योग्य फल हो, जैसे कि केला हो गया, हल्का पपीता मैश करके दे दिया। बहुत ज़्यादा कड़े फल जैसे कि आपका मौसमी, संतरा, अमरूद, इनका सेवन आपको करने के लिए परहेज ही करना है। और इन सब के साथ साथ सादा
और सिंपल खाना खाने की आदत डालनी है, कम नमक, कम तेल, कम मसाले वाला, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी इस इन्फेक्शन को अपने शरीर से दूर कर पाएँ। तो आशा करती हूँ कि यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके शरीर में टाइफाइड का इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है तो आप टेस्ट करा के उसका जल्दी से जल्दी इलाज करा के इस डाइट को फॉलो करेंगे। यदि आपको पहले से ये संक्रमण है तो आप इस डाइट को फॉलो करके अपनी समस्या को सॉल्व कर पाएंगे। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो पाए। यदि आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।